आप ये मान ला कि डेट पे जा रहे हैं, एक बात पूछने आया था आपसे। जति भाई राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, तो कोई ना कोई आगे तीसरा पंच आगे खड़ा हो जाता है और वो कहता है राजस्थानी भाषा है ही नहीं। मैं पढ़ाता था तो चिल्लाते थे तुम यार। हाँ जी। गुड इवनिंग। कौन सा बेच है? ये शांत शांत कैसे बैठे हो? पढ़ रहे हो? ठीक है। मैं मैं पढ़ाता था तो चिल्लाते थे तुम यार। है? मतलब अपनी कोई इज्जत नहीं थी इधर। आजकल तुम बड़े शांत शांत पढ़ते हो। है? क्या क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं आजकल आपकी क्लास में? ये तो सोशियोलॉजी और टेक्नोलॉजी और अच्छा राजस्थान। अब भारी भरकम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सारे के सारे। कितना हो गया राजस्थान ज्योग्राफी? शुरू ही हुआ है? हाँ? ड्रेनेज। मतलब सर ने फिजिकल डिवीजन पढ़ा दिया होगा। उसके बाद में क्या नदियां? नदियां चल रही है। आगे जलवायु वलवायु वो हो गई थोड़ी। हो गई। अच्छा तो फिर तो अच्छा ड्रेनेज से पहले जलवायु और फिजिकल डिवीजन दो हो गए। तीसरा ही है। और क्या हो गया? टेस्ट भी हो गया? क्या बात करते हो, ये भी होता है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी सिलेबस में होता है। टेस्ट भी देते हो आप लोग? और आप देते भी हो सारे? क्या बात है यार, टेस्ट वेस्ट और देते हो आप लोग। तो जनसंख्या इतनी कम कैसे होगी? अच्छा। कई लोगों को आत्मज्ञान हो गया। उनके समझ हाँ उनके समझ में आ गया कि दुनिया पितल दी है। कोई ज्यादा लेना देना। चलो चलो, मैं तो एक बात पूछने आया था आपसे कि आप मुझे तो ये बताओ कि आप में से ऐसी लड़कियां जिन्होंने एंकरिंग कर रखी हो, कोई है आप में से जिन्होंने एंकरिंग वगैरह की हो लड़कियों ने? तुमने कर रखी है? एक, दो, तीन। कहाँ से हो? पाली से। रीजनल लैंग्वेज आती है पाली की? रीजनल लैंग्वेज आती है बोलने? खादो पोन पीदो पोन केदो पोन ये आती है? तो कौन सी है पाली में, कौन सी लैंग्वेज है? मारवाड़ी। अच्छा हाँ, आपने बीकानेर से, बीकानेर वाले तो आती ही होगी, उसमें तो क्या पढ़ा है ऐसा। हाँ। और एक धौलपुर। रीजनल लैंग्वेज आती है? मोकू तोकू आती है? धौलपुर वाली लोकल में जो बोलते हैं भरतपुर धौलपुर की, वो लैंग्वेज आती है? नहीं आती? एकदम ही नहीं आती? हाँ। थोड़ी थोड़ी। हाँ। आपको आती है धौलपुर भरतपुर वाली एकदम? अच्छा क्या नाम है? तो अभी 7 बजे मेरे से आगे मिलोगे। ठीक है। अच्छा मैं बता भी दूं तुम्हें। एक कोई 20 तारीख को एक राजस्थानी भाषा को लेके कार्यक्रम है ना? 20 नवंबर ही है, नवंबर ही चल रहा है, 20 नवंबर को भी। तो अपने ही करवा रहे हैं, मान लो, ये मान लो, है ना? राजस्थानी युवा समिति नाम करके एक जोधपुर का संगठन है, वो करवा रहा है बेसिकली कार्यक्रम। पर यहाँ जयपुर में मैं हूँ पहले से, वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने कह रखा कि सर आप थोड़ा सा इसको हैंडल कर लेना। तो एक मेरे यूं दिमाग के अंदर एक आइडिया था कि एंकरिंग करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है। एक आदमी बोलता ही है, फलान जी आएंगे, फलान जी अभी ये बोलेंगे, चार बातें बोलता ही रहता है। एक बड़ी समस्या ये आती है कि जब भी यूं बात की जाती है भाई राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, तो कोई ना कोई आगे तीसरा पंच आगे खड़ा हो जाता है और वो कहता है राजस्थानी भाषा है ही नहीं। और राजस्थान में तो भरतपुर वाले अलग बोलते हैं और गंगानगर वाले अलग बोलते हैं, जोधपुर वाले अलग बोलते हैं और बीकानेर वाले अलग बोलते हैं। हालांकि उन भूंगड़ों को कौन समझाए कि इसको भाषा नहीं कहते, बोलियां हैं। बोलियां अलग होती है और भाषा अलग है। भाषा वो होती है जिसमें आप लिखते हो, बोली वो होती है जिसमें आप बोलते हो। और बोलियां हर 9 किलोमीटर पे चेंज होती है। कोस कोस पर बदला है पानी, 3 कोस पर। अपने तो गांव में लड़की की शादी करते हैं, वो 1 महीने अपने ससुराल रह के आती है, वापस आती है, तब उसकी भाषा अलग होती है, वो अलग तरीके से बोलती है। इसलिए गांव अलग, इसलिए गांव में एक फिक्स डायलॉग होता है कि भाई की सास को रंग लाग्यो। ससुराल जमा है भाई के, इसलिए भाषा भी कैसी बोलने लग गई? ससुराल। मतलब 40-50 किलोमीटर दूर ससुराल है, फिर भी उसके शब्द चेंज हो गए, तो भरतपुर गंगानगर में तो फर्क पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। पर सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, ले तरीका वही होता है। ओ पेन मन दे दे, है ओ पेन मन दिया, एक ही चीज है। पेन कहीं चेंज नहीं हो रहा, पेन तो पेन ही बोला जा रहा है। दिया दे दो, खास्यूं पीस्यूं, खा लियो पी लियो, खा दो पो पी दो पो। कहाँ चेंज हो रहा है? ना तो वर्ब चेंज हो पा रही है, ना आपका सब्जेक्ट चेंज हो पा रहा है। भाषा होती तो इसके अंदर वर्ब भी चेंज हो जाती, इसके सब्जेक्ट। मलयालम में तो ऐसे नहीं बोलते। मलयालम के अंदर तो खाने को कुछ और बोल रहे हैं आप, तो वो अलग है। अर्पण वाली अलग। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि वहां एंकरिंग करने वाले 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम है, तो एंकरिंग करने वाले जो भी लोग हो वो अलग अलग भाषा के हो। अलग अलग भाषा के हो तो कम से कम हम ये मैसेज देने में तो कामयाब रहे कि साहब देख लो, ये हम बोल रहे हैं ये भाषा, ये सबको समझ आ रही है।
क्योंकि मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव से हमेशा ये जाना था कि मैं बीकानेर का रहने वाला, चूरू पैतृक गांव पड़ता है, इसलिए चूरू की भाषा अलग, बीकानेर की भाषा अलग। मेरी पढ़ाई लिखाई जितनी भी हो गंगानगर वाले इलाके में भी वहां की भाषा अलग, लेकिन मैं तीनों बोलता हूँ, समझता हूँ। फिर कोई कहते कि तो तीनों टच करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बोल लोगे, समझ लोगे। मैं जब यहाँ आया तो मेरे साथ नागौर के लोग रहे, मैं उनकी बोलता समझता हूँ अच्छे से। बाड़मेर वाले रहे, मैं उनकी बोलता समझता हूँ। मेरे साथ राजसमंद वाले रहे, मैं उनकी बोलता समझता हूँ। भरतपुर या जयपुर साइड के इधर के लोग कम रहे तो मैं बोलना नहीं जानता, पर समझ अब भी आती है। यदि कोई भरतपुर का मेरे साथ भरतपुरी में बात करता है तो मुझे ये कभी नहीं लगता क्या बोल गया। मुझे लगता है समझ में तो आ गई बात, इसने जो बोली थी मेरे तक पहुंच गई, मैं मेरी भी बोलूंगा तो इस तक पहुंच जाएगी। हम यदि अडिग हो जाए ऐसे कि नहीं हमारे समझ में आती नहीं, तो बात अलग है। इक्का दुक्का वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सेम सेम सी चीजें रहती है, समझ में आ जाती है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और हम देखते भी हैं कि अपने साथ पीजी के अंदर, हॉस्टल के अंदर कोई रहता भी है, कोई दूसरा बच्चा बोलता है तो अपने थोड़े दिनों में लगता है ठीक है, रेडी है भाई। थोड़े दिनों में अपने अंग्रेजी और फ्रेंच ही सीख जाए कोई आदमी, तो अपनी भाषा है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ जाए। तो मेरे दिमाग में से था ऐसा कुछ कर लिया जाए। पर यह था कि फिर बंदे में दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो एंकरिंग कर रखी हो तो वहां भाषा निकलती है, वरना निकलती नहीं। एक लोकल लैंग्वेज आए, क्योंकि वहां जाके खुद ही हिंदी बोलने लग जाए तो दिक्कत हो जाए। तो तुम अच्छे से बोल लेती हो भरतपुर वाली, और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इधर वाली है, भरतपुर धौलपुर जहां के भी आप, धौलपुर के आप, और ही अच्छी बात है, धौलपुर वाले कहेंगे ठेठ आगरा। भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि धौलपुर राजस्थान का वो जिला जिसमें जाने के लिए पहले आगरा जाना पड़ता है, फिर धौलपुर आता है। यूपी जाके बाद में धौलपुर में घुसना पड़ता है। तो ठेठ तो ठीक है, तुम्हारे साथ एक को जैसलमेर की लड़की खड़ी करेंगे या जैसलमेर का कोई बंदा खड़ा करेंगे, एक तुम बोलोगी तो हम कह पाएंगे कि साहब पूर्व से पश्चिम तक हमारी भाषा एक है कि भाई। तो, तो मैं इनविटेशन तो क्या दूं, अपना कार्यक्रम है तो आना तो है ही, अपने अपने जिंदाबाद ही होंगे। हाँ, जवाहर कला के अंदर, जवाहर कला के ये पास में जवाहर कला। 20 तारीख को है, संडे है, शाम को 6 से 9 है। आप ये मान ला कि डेट पे जा रहे हैं उस दिन आपके सुबह के कोई प्रोग्राम फिक्स किया तो उनको कहना उधर चलेंगे, इतनी भीड़ होगी तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि साथ साथ आए। तो आपके मामले भी थोड़े बैठ जाएंगे, सही रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो तुम मिलो मेरे से 7 बजे, मैं थोड़ा बता दूंगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। चलो, थैंक यू।